जनाब हाफिज़ अब्दुल कादिर साहब जो कि माँ की शान बयान फरमा रहे थे। हज़रत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह हरी शरीफ वालों का बयान फरमा रहे थे। दोस्तान अजीज, हमारा यहाँ आने का मकसद कोई पाई पैसा या कोई सियासत या किसी फिरके के ऊपर अटैक नहीं। अल्लाह और अल्लाह के महबूब की तरफ से एक रूहानी पैगाम है। वो पैगाम आप लोगों तक पहुँचाना हमारा मकसद है। वक्त की कमी के बाइस जो कि खिताब इंशाल्लाह सरकार ने फरमाना था, लेकिन वक्त की कमी है। जोहर से पहले इंशाल्लाह हमने अपने पाक मुकम्मल करना है। तो सिर्फ हज़रत माँ राबिया बसी रहमतुल्लाह अलैहा का एक छोटा सा वाक़या। हज़रत माँ राबिया बसी रहमतुल्लाह अलैहा सरकार दरिया के किनारे में तशरीफ़ फरमा है। हज़रत ख्वाजा हसन बसी रहमतुल्लाह अलैह भी तशरीफ़ ले आते हैं। हज़रत ख्वाजा हसन बसी रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ की कि माँ साहबा आज कोई करामत दिखाइए। तो माँ साहबा ने फरमाया कि पहले करामत आप दिखाइए। हज़रत ख्वाजा हसन बसी रहमतुल्लाह अलैह ने मसल्ला पानी के ऊपर बिछा दिया। पानी के ऊपर खड़े होकर आपने 2 रकात नमाज नफल अदा किए। आपने सलाम फेरा और बाहर तशरीफ ले आए। हज़रत माँ राबिया बसी रहमतुल्लाह अलैह सरकार ने मसल्ला हवा के ऊपर बिछा दिया। ज़मीन से तकरीबन 5 फुट ऊपर बिछा दिया। हवा के अंदर खड़े होकर आपने 2 रकात नमाज नफल अदा किए। सलाम फेरा, आप नीचे तशरीफ ले आए। आपने फरमाया कि हसन बसी सुन ले, हवा के अंदर नमाज पढ़ लेना कोई बड़ी करामत नहीं। अर्ज की के माँ साहबा वो क्यों? आपने फरमाया कि एक अगली सी मक्खी और मच्छर भी हवा में उड़ लेते हैं, अगर बलि खड़ा हो गया तो क्या होगा? आपने फरमाया कि हसन बसी सुन ले, पानी के अंदर नमाज पढ़ लेना भी कोई बड़ी करामत नहीं। अर्ज की के माँ साहबा वो क्यों? आपने फरमाया कि एक अगली सी मछली और मेंढक भी पानी के ऊपर चल लेते हैं, अगर बलि खड़ा होगा तो क्या हुआ? अर्ज की के माँ साहबा बताइए कि फिर बलि किसे कहते हैं, वलायत क्या होती है? आपने फरमाया कि कोई हवा के अंदर उड़कर दिखा दे तो उसे बलि ना मानना, वो पानी के ऊपर चलकर दिखा दे तो उसे बलि ना मानना, कोई बीमार को शिफा दे दे तो उसे बलि ना मानना, कोई बेऔलाद को औलाद दे दे तो उसे बलि ना मानना। ये काम हबीब तबीब और जादूगर भी कर लेते हैं। अगर बलि ने भी यही काम किया और बलि और उन हकीमों में फर्क क्या रह गया? आपने अर्ज की के माँ साहबा बताइए कि फिर बलि किसे कहते हैं, वलायत क्या होती है? आपने फरमाया कि अगर तेरी बारगाह में कोई मुर्दा भी लाए तो वो जिंदा दिल होकर चला जाए। जब आए तो धड़कने सिर्फ देखने कर रही हो, जब जाए तो दिल अल्लाह कर रहा हो। इसी मतलब हज़रत बाहु सरकार रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते के काल पिया कार सनम रोज़े वल्बा खुदा। आप फरमाते के तालिबा अल्लाह का तालब बरकरार, किसी स्कूल का तालब नहीं, किसी मस्जिद का तालब नहीं, किसी मदरसे का तालब नहीं, अल्लाह का तालब बरकरार। अल्लाह को पाने के लिए आ रब्बे काबा की कसम तुझे पहले दिन अल्लाह के साथ से बात कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ने अजीज, हमारी खुशनसीबी कि ऐसी ही हस्ती हमारे दरमियान मौजूद हैं। हमारी खुशनसीबी जिनकी नज़र में अल्लाह ने वो असर और तासीर रखा कि जिस भी दिल पर ये इनकी नजर पड़ती है वो सीधे में धड़कने वाला दिल अल्लाह में तब्दील हो जाता है। तो मैं बिना ताखीर बड़े ही अदब से गुजारिश करूंगा सरकार से तो वो हम सबको जिक्र करब की लाजवाब दौलत से मालामाल फरमाए। जो भाई ये चाहते हैं कि हमारे दिल की धड़कने अल्लाह करें, वो सरकार की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाकर अल्लाह का इकरार कर ले, उसके